कि प्रतिमा को पकड़ करके और कहने लगा भगवान कहने लगा भोले बाबा तुम बड़े दयालु हो, तुम जग के दाता कहलाते हो, हम सब भिखारी हैं, तो हमारा तो काम भीख मांगना है। भूतनाथ भोले बाबा तो हम पर दया करो कि बाबा पलैन मेरो ब्याह करो इंक्वारी कहने लगा भोले
करके कठिन परिश्रम दुल्हन अति प्यारी बाबा। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। सज्जनों, 51 मुद्रा चेतराम यादव जी की तरफ से श्रद्धा सुमन दान है, मंगलमय कामना है, भगवती मैया कल्याण के भंडार भरा की कामना कांक्षा है। जो बरसुया निवासी हैं सज्जनों, आप लोग अभी तक
भगवान की पावन गाथा भागवत महापुराण से श्रवण कर रहे थे। आज का बड़ा ही मार्मिक और पावन चरित्र है जो हमने महान संतों और विद्युत मनुष्यों के द्वारा सुना है। वो मैं आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। सज्जनों, तीन सजावट देश को संत, सती और सूर। देश की रक्षा सती और संत सूर तीन लोग करते हैं। तीन सजावट देश को पाके उल्टा कूद। तो अभी तक आप लोगों ने सती और संतों के पावन क्षेत्र को श्रवण किया है और देश के बहादुर किस तरह से हमारे देश की धर्म को बचा करके और देश की रक्षा करते हैं। आज की कथा हमारे सूरवीरों की है जो चरम सीमा पर डट करके और देश की सुरक्षा करते हैं। सज्जनों, जब जब धर्म के ऊपर हानि हुई है तो हमारे देश के बहादुरों ने धर्म बचाने के लिए अपनी कुर्बानी कर दी, अपना बलिदान दे दिया और धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दिया। ये कथा हमें सीख देती है। सज्जनों, भगवान आज की कथा श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध की है। धर्म के कारण भगवान देवकी नंदन और सगे सरपाठी अर्जुन दोनों भक्तों के बीच में धर्म बचाने के लिए युद्ध छिड़ गया। सज्जनों, श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध की पावन गाथा आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। किस तरह से धर्म बचाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन जी को युद्ध करना पड़ा। एक बार की बात है सज्जनों, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वारिकापुरी समुद्र के किनारे जाकर के बनाई और उसी द्वारिकापुरी में लेकर के सारे यदुवंश को वहीं पर रहने लगे और बड़े ही प्रेम के साथ में सकुशल राज्य का कार्यभार चलता है। एक दिन की बात है कि श्री यदुपति के दरबार संत खत आए हैं। सज्जनों, द्वारिकापुरी में भगवान सा कुशल रह रहे हैं। एक दिन की बात है कि एक संत सर पटकते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के दरबार में द्वारिकापुरी आ गए। पटके दोनों हाथ मही में माथ की संत दय मारे, जिनके सर से निकले खून यो चले फुहार। पट्टी करने को हाल दुसाला डाली। सज्जनों, देखत देखत तुरंत मूर्छा आई। हर ने गोदी में संत लियो पहुंचाई। महाराज दसाल
देखी श्याम गए घबराए, जो साधु मर जाए पाप मेरे यदकुल को लग जाए, जो साधु मर जाए पाप मेरे यदकुल को लग जाए। यारो रोए रोए माधव कहे, अखिया साधु खोलो ना। अखिया खोलो ना संत तनिक, अखिया खोलो ना। यारो रोए रोए माधव कहे, संत तनी अखिया खोलो ना। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर के दरबार में जब संत आए और आकर के द्वारकापुरी में अंदर जाकर के और भरे दरबार में सर पटक पटक करके चीख चीख करके वो संत चिल्लाने लगे और कहने लगे, बात द्वारिकाधीश तुम्हारी राज में हमारा घोर अपमान हो रहा है, हम संतों का अपमान किया जा रहा है और इस तरीके का यदि हमारा अपमान हुआ तो हम ये अपमान बर्दाश्त कैसे करेंगे। द्वारकाधीश के होते हुए संतों का अपमान, ये तो बड़े शर्म की बात है। लंबी हिचकी लेती जवाब न देती, अरे पड़े तपधारी, अब देख संत को हाल कहें बनवारी। कभी दबावे शीश द्वारिकाधीश, टटोले नारी, पर कस से मस ना होए ना आँख उघारी। भगवान के आगे आकर के संत सर को पटक करके जमीन पर बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में गिर पड़े। मस्तिष्क से खून निकल रहा। द्वारिकाधीश ने फौरन चादर मंगा करके रख पहुंच करके और भगवान अपनी गोदी में संत को उठा लिया और कहा, बाबा आंखें खोलो, ओ बाबा आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें और किसने तुम्हारा अपमान किया, किसने तुम्हें कुछ कहा है, उसका नाम तो बताओ। अरे बाबा आंखें खोलो, लेकिन बाबा इतने में आंखें बंद करके पड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। द्वारिकाधीश बार बार नाली टटोले कि दादा बाबा मर न जाए, कहीं प्राणांत न हो जाए, इनको किसने क्या कह दिया, इनके हृदय में इतनी बड़ी नाराजगी कहां से बन गई। द्वारिकाधीश के शासन में इस तरीके का उपद्रव हुआ तो आफत आ जाएगी। हरिहर काला बुलवायो, अरे हरिहर काला बुलवायो, फिर ऐसे वचन सुनायो,
बीमारी जरा हकीम के भी आया है। बोला वचन वैद से बनवारी ने बुलवाया है और सरनी पे सवार किया श्याम सभा लाया है। तब तुरंत वैद ने घोटी पिलाई बूटी गयो होश संत को आई मूर्छा छूटी। महाराज सामने श्याम निहारे हैं और अति मलिन गमगीन संत ने वचन उचारे। अति मलिन गमगीन संत ने वचन उचारे। अब तो रोए रोए साधु कहे अरज नक मेरी सुनी। साधु कहे अरज एक मेरी सुनी। सज्जनों, साधु जिस समय द्वारिकाधीश ने फौरन अपने घरकारे को भेज करके और वैद को बुलाया, वैद ने फौरन घोंट करके बूटी और महात्मा के जिस समय मुख में निचोड़ी तो सज्जनों महात्मा को होश आ गया। जब होश आ गया महात्मा उठ बैठे, द्वारिकाधीश पीठ सहलाने लगे। महाराज, आप हमारे राजभवन को आए और आते आते आप बेहोशी की हालत में गिर गए हैं। हमारी तो आत्मा चिंता में पड़ गई थी। खैर आपको होश आ गया महाराज, तो बताइए आपको किसने परेशान किया है? तो द्वारिकाधीश से वो संत कहने लगे, महाराज आपके शासन में यदि संत सताए जाते हैं, भक्ति के क्रिया कर्मों में व्यवधान लगाए जाते हैं। शासन में अब संत सताए जाते हैं, भक्ति के क्रिया कर्मों में व्यवधान लगाए जाते हैं। समय से महाराज आपके राज में रहता हूँ, ये अभी की घटना है श्रीमान आपसे कहता हूँ।
पानी में नाथ अरे जुल्म ढाया, दिया थूक अंजलि मेरी में, आकाश मार्ग से वो उठाया। त्योहार हुए तो यहाँ नहीं हम रह पाएंगे, महाराज आपका राज छोड़ हम संत अंत रम जाएंगे। सज्जनों, वो संत द्वारकाधीश से कहने लगे, भगवान आपकी राज में इस तरह से संत सताए जा रहे हैं, भक्ति क्रिया के कर्मों में लोग व्यवधान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो किसने व्यवधान पहुंचाया? जब आपकी आज तक मैं आपकी राज में रहा, किसी ने मुझे व्यवधान नहीं पहुंचाया, लेकिन आज मैं अंजलि में जल भर करके सूर्य को आर्घ्य दे रहा था, इतने में गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे और किसी गंधर्व ने मेरी अंजलि में थूक दिया है। अब मैं उसका नाम पता तो नहीं जानता वो कौन है, लेकिन अंजलि में थूक दिया और मैं भगवान सूर्य को जल आर्घ्य न दे सका, मेरा अपमान किया। चालू कर जनरेटर। ऑपरेटर सब लिख लिख करके लाओ। भगवान की, गुरुदेव महाराज की। सज्जनों, हमारे इस पावन सत्संग में हमारे क्षेत्रीय जैतपुर के विधायक माननीय श्री गौरव रावत जी का आगमन होगा। वो हमारे इस पावन सत्संग में अपना बहुमूल्य समय इस सत्संग में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आ रहे हैं। हम सभी उनके स्वागताकांक्षी हैं। तो ये पूर्व से हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि अभी अभी हमें सूचना मिली है कि माननीय विधायक जी का आगमन हो रहा है, तो हम उनका पुष्पों से स्वागत करेंगे और हर्ष और उल्लास के साथ में प्रेम से हम भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर उन्हें विदा करेंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के सहित हम भगवान की पावन गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय विधायक जी के आगमन पर उनका स्वागत 101 मुद्रा परम श्रद्धेय श्री राम कैलाश वर्मा जी ग्राम बोजा से श्रद्धा सुमन 101 मुद्रा दान है। मंगलमयी कामना और भगवती मैया भंडार भरा रखे, कल्याण करें, यही कामना आकांक्षा है। शिव कुमार जी मोहनापुर से 51 मुद्रा श्रद्धा सुमन दान है। एक बोरी प्रसाद दान कर रहे हैं। 21 मुद्रा अनिल कुमार जी बोजा से श्रद्धा सुमन दान किए हैं।
मंगलमयी कामना है। भगवती मैया कल्याण के भंडार की कामना करता है। सज्जनों, जिस समय संत ने कहा मेरी अंजलि में उस गंधर्व ने थूक दिया है, यह बात सुनकर के संत भगवान की द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर को कुछ क्रोध आया। सुने संत के बैन, अरे लाल दो नैन कहे बनवारी, मुनकर मोय देव बताए, क्यों कर रहे नाथ हमारी। महाराज ये तो बताओ, उसका कुछ अता पता बताओ, कौन हो सकता है, किसने थूक दिया है। तो संत भगवान कहने लगे हमारा अनुभव कहता है यारो रोए रोए माधव कहे, अखिया साधु खोलो ना। अखिया खोलो ना संत तन की अखिया खोलो ना, यारो रोए रोए माधव कहे, संत तनी अखिया खोलो ना। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर के दरबार में जब संत आए और आकर के द्वारकापुरी में अंदर जाकर के और भरे दरबार में सर पटक पटक करके चीख चीख करके वो संत चिल्लाने लगे और कहने लगे, बात द्वारिकाधीश तुम्हारी राज में हमारा घोर अपमान हो रहा है, हम संतों का अपमान किया जा रहा है और इस तरीके का यदि हमारा अपमान हुआ तो हम ये अपमान बर्दाश्त कैसे करेंगे। द्वारकाधीश के होते हुए संतों का अपमान, ये तो बड़े शर्म की बात है। लंबी हिचकी लेती जवाब न देती, अरे पड़े तपधारी, अब देख संत को हाल कहें बनवारी। कभी दबावे शीश द्वारिकाधीश टटोले नारी,
कस से मस ना हो ना आँख उघारी। भगवान के आगे आकर के संत सर को पटक करके जमीन पर बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में गिर पड़े। मस्तिष्क से खून निकल रहा। द्वारिकाधीश ने फौरन चादर मंगा करके रख पोंछ करके और भगवान अपनी गोदी में संत को उठा लिया और कहा, बाबा आंखें खोलो। ओ बाबा आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें और किसने तुम्हारा अपमान किया, किसने तुम्हें कुछ कहा है, उसका नाम तो बताओ। अरे बाबा आंखें खोलो। लेकिन बाबा इतने में आंखें बंद करके पड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। द्वारिकाधीश बार बार नाली टटोले कि दादा बाबा मर न जाए, कहीं प्राणांत न हो जाए। इनको किसने क्या कह दिया, इनके हृदय में इतनी बड़ी नाराजगी कहां से बन गई। द्वारिकाधीश के शासन में इस तरीके का उपद्रव हुआ तो आफत आ जाएगी। हरिहर काला बुलवायो, अरे हरिहर काला बुलवायो, फिर ऐसे वचन सुनायो। सभा को मध्य ले आओ। हुकुम की तामील को हल्का हाल ढायो है, देर ना करी जरा हकीम के भी आया है। बोला वचन वैद से बनवारी ने बुलवाया है और सरनी पे सवार किया, श्याम सभा लाया है। तब तुरंत वैद ने घोटी पिलाई बूटी, गयो होश संत को आई मूर्छा झूठी। मलिन गमगीन संत ने वचन उचारे, अति मलिन गमगीन संत ने वचन उचारे। अब तो रोए रोए साधु कहे, अरजनक मेरी सुनी। मेरी सुन लीजिए, अरजनक मेरी सुन लीजिए। पंचो रोए रोए साधु कहे, अरजनक मेरी सुनी।
सज्जनों, साधु जिस समय द्वारिकाधीश ने फौरन अपने घरकारे को भेज करके और वैद्य को बुलाया, वैद्य ने फौरन घोंट करके बूटी और महात्मा के जिस समय मुख में निचोड़ी तो सज्जनों महात्मा को होश आ गया। जब होश आ गया महात्मा उठ बैठे, द्वारिकाधीश पीठ सहलाने लगे। महाराज, आप हमारे राजभवन को आए और आते आते आप बेहोशी की हालत में गिर गए हैं। हमारी तो आत्मा चिंता में पड़ गई थी। खैर आपको होश आ गया महाराज, तो बताइए आपको किसने परेशान किया है? तो द्वारिकाधीश से वो संत कहने लगे, महाराज आपके शासन में यदि संत सताए जाते हैं, भक्ति के क्रिया कर्मों में व्यवधान लगाए जाते हैं। शासन में अब संत सताए जाते हैं, भक्ति के क्रिया कर्मों में व्यवधान लगाए जाते हैं। समय से महाराज आपके राज में रहता हूँ, ये अभी की घटना है श्रीमान आपसे कहता हूँ। भगवान दे रहा था नीर में सूरज को, पानी में नाथियर जुल्म ढाया, दिया धूप अंजलि मेरी में, आकाश मार्ग से वो उठाया। भद्र व्यवहार हुए तो यहाँ नहीं हम रह पाएंगे। महाराज आपका राज छोड़ हम संत अंत रम जाएंगे। सज्जनों, वो संत द्वारिकाधीश से कहने लगे, भगवान आपकी राज में इस तरह से संत सताए जा रहे हैं, भक्ति क्रिया के कर्मों में लोग व्यवधान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो किसने व्यवधान पहुंचाया? जब आपकी आज तक मैं आपकी राज में रहा, किसी ने मुझे व्यवधान नहीं पहुंचाया, लेकिन आज मैं अंजलि में जल भर करके सूर्य को आर्घ्य दे रहा था, इतने में गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे
और किसी गंधर्व ने मेरी अंजलि में थूक दिया है। अब मैं उसका नाम पता तो नहीं जानता वो कौन है, लेकिन अंजलि में थूक दिया और मैं भगवान सूर्य को जल न आग न दे सका, मेरा अपमान किया गया है। चालू कर जनरेटर। सब लिख करके लाओ। भगवान की, गुरुदेव महाराज की। सज्जनों, हमारे इस पावन सत्संग में हमारे क्षेत्रीय जैतपुर के विधायक माननीय श्री गौरव रावत जी का आगमन होगा। वो हमारे इस पावन सत्संग में अपना बहुमूल्य समय इस सत्संग में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आ रहे हैं और हम सभी उनके स्वागताकांक्षी हैं। तो ये पूर्व से हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि अभी अभी हमें सूचना मिली है कि माननीय विधायक जी का आगमन हो रहा है, तो हम उनका पुष्पों से स्वागत करेंगे और हर्षोल्लास के साथ में प्रेम से हम भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर उन्हें विदा करेंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के सहित हम भगवान की पावन गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय विधायक जी के आगमन पर उनका स्वागत 101 मुद्रा परम श्रद्धेय श्री राम कैलाश वर्मा जी ग्राम बोजा से श्रद्धा सुमन 101 मुद्रा दान है। मंगलमयी कामना और भगवती मैया भंडार भरा रखे, कल्याण करें, यही कामना आकांक्षा है। शिव कुमार जी मोहनापुर से 51 मुद्रा श्रद्धा सुमन दान है, एक बोरी प्रसाद दान कर रहे हैं। 21 मुद्रा अनिल कुमार जी बोजा से श्रद्धा सुमन दान किए हैं, मंगलमयी कामना है, भगवती मैया कल्याण के भंडार रखने की कामना आकांक्षा है। सज्जनों, जिस समय संत ने कहा मेरी अंजलि में उस गंधर्व ने थूक दिया है, यह बात सुनकर के संत भगवान की द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर को कुछ क्रोध आया। सुने संत के बैन, अरे लाल दो नैन कहे बनवारी, मुझ पर मोय देव बताए क्यों कर रहे नाथ हमारी।
महाराज ये तो बताओ, उसका कुछ अता पता बताओ, कौन हो सकता है, किसने थूक दिया है? तो संत भगवान कहने लगे, हमारा अनुभव कहता है, दान कर रहे हैं भगवान के पदार्थ चरणों में, तो हम ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में कहना है माननीय विधायक जी के लिए, दूंगी आपके आगमन से चमन खिल उठा, स्वागतम 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 स्वागतम। से भूल हो गई और जिसकी सजा इतनी बड़ी द्वारिकाधीश दे रहे हैं। बेहोश पड़े दोनों प्राणी, नारद ने उन्हें उठाया है। है
देव ऋषि के ऐसे वचन सुने, बस पत्नी धड़ाम से गिर गए उसी गंधर्व लोक में, और उनको भी बेहोशी आ गई। तो देव ऋषि नारद ने फौरन उठाया, जल का छींटा लगाया और कहा, जब तुम सुनते सुनते घबरा गए, बेहोश हो गए, अभी तो सब कुछ बाकी है, घबराने से काम नहीं चलेगा। चित्रसेन बोले, ऋषि धीर धरो दिल में, घबरा कर काम चलेगा ना। बोले ऋषि धीर धरो मन में, घबरा कर काम चलेगा ना। आ जाए आपदा यदि ऊपर, हिम्मत बिन हल निकलेगा ना। कहने लगे, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो हमें धीरज से काम लेना चाहिए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगी। अब गए विधाता रूप कहे यौनानी, तकदीर हमारी फूटी। जरा ये ज्ञान हमें दे दो। उस समय गुरु राम अवतार जी कहने लगे कि देखो, नीरू नीमा नाम के जुलाहे, जिन्हें पुष्प के ऊपर श्री सद्गुरु कबीर प्राप्त हुए, जिनकी कथा संसार जानता है, एक बार ताही नगर के मध्य रहे एक संत प्रभु के प्यारे, और रामानंद था नाम कि उनके चेला बहुत सारे। उस समय सदगुरु कबीर से रामानंद ने कहा, हमारे बहुत चेला है और हम तुम्हें कैसे शिष्य बना ले। लेकिन कबीर दास नहीं माने, चरणों में गिर गए, तो बेटा रामानंद को उन्हें चेला बनाना पड़ा। उस समय सदगुरु कबीर ने कहा कि गुरुजी, मैं कौन से मंत्र का जाप करूं जिससे भवसागर पार हो जाऊं। तो रामानंद जी कहने लगे, ओम नाम है ब्रह्म जो हर रूप में रमा हुआ है, जो जीव की सेवा करके उसका बेड़ा पार हुआ है।
नाम ब्रह्म है, हर रूप में ये रमा हुआ है। जो जीव की सेवा करता है बस उसका बेड़ा पार हो जाता है। संसार में जड़ और चेतन दो ही पूजा बताई गई है। अगर हो सके तो वृक्ष पर एक लोटा जल डाल दिया जाए, कोई प्यासा है तो उसको एक लोटा जल पिला दिया जाए, भूखे को भोजन दे दिया जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य है और यही परम धर्म है। सज्जनों, वैराग्यम भुजम भास्करम, ये ज्ञान वैराग कहां से उदय हो जाए इसका पता नहीं है। 12 साल की उम्र में हृदय के अंदर संत जैसे भाव आ गए उनके, और बोले क्या गुरुजी, भूल गए हैं ज्ञान कपाट सुनो, और चरण पकड़ के बोले सज्जनों, 21 मुद्रा राम फिर यादव जी बोझा से श्रद्धा सुमन दान कर रहे हैं। मंगलमयी कामना है, भगवती कल्याण के भंडार रखें, कामना आकांक्षा है। सज्जनों, गुरु जी से शिक्षा पाने के उपरांत और 11 मुद्रा श्री चंकी जी की तरफ से, 20 जी की तरफ से दान हुए। मंगलमयी कामना, भगवती कल्याण के भंडार रखें, कामना आकांक्षा है।
प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। सज्जनों तुम्हें कोई युक्ति बताएंगे, शरण कहे कि लाज तुम्हें कोई युक्ति बतावेंगे। जाओ यहाँ से कर सके न
सिंहासन पर विराजमान है। पद पदवी जाकर के दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पदार्थ चरणों को पकड़ लिया और दोनों महाराज कृष्ण से अरे कौन बचावे प्राण, गोवर्धन पूजा को सुरपति कीन्हा पेश प्रणाम। गोवर्धन पूजा का देव की को पेश प्रणाम। वो तो सर्वशक्ति संपन्न स्वयं प्रभु जग के स्वामी है।